हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। हम देखने वाले हैं आज ऐसे 5 फेमस जो है ना मुस्लिम्स या फिर लोग या फिर हिस्ट्री के करेक्टर्स जो कि कन्वर्ट हो गए सनातन में। तो वीडियो आया था और बेसिकली इस वीडियो को करने का जो था वो जो एक हैं साईं बाबा, उनका थंबनेल लगा हुआ था, तो हमने कहा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और आपके पास भी अगर कोई मज़ेदार सी सस्पेंस वाली स्टोरी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टा का, वहाँ पे आप लिंक में शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं 3 2 1 एंड हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और फैक्ट साईं बाबा भाई। असल में मुसलमान है। और ये फैक्ट भाई का कहना नहीं है, खुद साईं धर्म के ट्रस्टी रमेश जोशी ने ऐसा कहा। खुद स्वयं साईं बाबा ने एक डॉक्टर पंडित से कहा है कि मैं जात का मुसलमान हूँ। और जात साईं का बाबा इस्लाम छोड़कर हिंदू कैसे बने, वो आज फैक्ट भाई बताएगा। कैसे पर बने? हिंदुत्व की लहर अब सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। इंडोनेशिया जैसे देश की राजकुमारी नेता हिंदुत्व कबूल किया है। अच्छा, इंडोनेशिया की शहजादी ने? और वहीं शाहरुख खान तक अपने ऑफिस में गणेश जी की मूर्ति रखते हैं। क्या ये इस बात का सबूत है कि शाहरुख खान असल में हिंदू है, या ये सब सिर्फ अपने फैंस के लिए है? आइए जानते हैं। नंबर शाहरुख 1, पे तो कोई सुखमावती कमेंट नहीं कर सुवर्णोपुत्री। दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम्स अगर कहीं रहते हैं तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और अब वहीं के पहले प्रेसिडेंट की बेटी सुखमावती ने इस्लाम छोड़ सुखमावती। हिंदुइज्म को अपनाया है। जिस दौरान उनके लॉयर ने बयान दिया, सुखमावती को पहले से ही हिंदू धर्म का ज्ञान था और उसे सारे रीति रिवाज पता है। लेकिन सुखमावती को इसके पहले इस्लाम कम्युनिटी से एक वार्निंग मिल चुकी थी। ना कन्वर्ट होने की वजह से नहीं, एक कविता पाठ की वजह से, जहां उस कविता में उन्होंने इस्लाम धर्म को ठेस पहुंचाई थी। वहीं बाद में उसके लिए मतलब उन्होंने उसके माफी भी कन्वर्ट मांगी। होने से और किसी को इन्हीं की प्रॉब्लम तरह नहीं हुआ, जस्ट इंडोनेशिया की वो जो प्रिंसेस हायू ने भी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स 2017 थे। में इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाया था। राजकुमारी का ये कन्वर्जन सुधीवदानी विधि द्वारा हुआ, जहाँ पुजारी ने नारायण मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप किया। और तो और राजकुमार ने ये भी मांग रखी कि अलग अलग कल्चर के लोगों के लिए आश्रम भी बनाया जाए। वहीं अब इन दोनों के बाद इंडोनेशियन एक्ट्रेस हैबी सलमा ने भी सामने आकर उनकी शादी के लिए हिंदू धर्म अपनाया। नंबर 2, अली अकबर। 15 मूवीज डायरेक्ट की और 7 मूवीज लिखने वाले रामसिम्हन पहले अली अकबर के नाम से जाने जाते थे। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, इनकी बीवी ने भी हिंदू धर्म को अपना लिया। रामसिम्हन का कहना है कि जब 2021 में बिपिन रावत की मौत हुई, तब कई मुस्लिम कम्युनिटी ने उनकी मौत का मजाक उड़ाया, जिससे गुस्सा होकर अली अकबर रातों रात हिंदू बन गए। वैसे भाई लोग, इनके रामसिम्हन नाम चुनने के पीछे भी एक कहानी है। वो यूं कि जब 1947 के बाद एक मुस्लिम आदमी ने अपना धर्म बदल के रामसिम्हन नाम रखा, तो कुछ जिहादियों ने आक्रोश दिखाकर उसकी हत्या कर दी थी। और उसी आदमी का सम्मान करने अली अकबर ने भी अपना नाम रामसिम्हन रख दिया। जिसके बाद एक और चीज सामने आई थी कि रामसिम्हन जब छोटे थे तब उनके साथ यार मदरसे मदरसे का में तो हम कह शारीरिक चुके शोषण हैं कि हुआ था। वहाँ पे मगर भाई बड़े लोग, इनके गलत धर्म बदलने से काम उनका होते हैं। टैलेंट नहीं बदला। हम तो इनफैक्ट नहीं भेजते अपने इन्हें बच्चों को। अपने काम के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। नंबर 3, मान्यता दत्त। संजय विट्स मान्यता 2008 में बस इस मान्यता। शादी के चर्चे थे। इस बॉलीवुड हीरो ने तीसरी बार अपने लिए हीरोइन ढूंढ ली थी, और इस बार एक संजू मुस्लिम हुई बाबा। थी। जी हाँ, शादी से पहले यार मान्यता इनकी को दुनिया इनका सारा फेशियल खान या एक्सप्रेशन दिलनवाज शेख के वो नाम से मनीषा जानती थी। कोइराला और जैसा मुसीबत था ना, आपको व्हाट्सएप करके तो कर नहीं आती। इसीलिए शादी के बाद खुद इनके एक्स हस्बैंड ने इनकी शादी को ये फेमस कहकर होने के लिए मानने से किया इनकार होगा कर दिया कि उनका डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं। लेकिन जल्द ही अपना डिवोर्स साबित करके मान्यता ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया। आज ये सिर्फ संजय की पत्नी नहीं, उनकी कंपनी की सीईओ भी हैं। इसके अलावा कैंसर रिसर्च और अवेयरनेस को लेकर भी वो संजू काफी बाबा एक्टिव रहती हैं। करें। जिस बीमारी ने उनकी सास निर्मला दत्त उर्फ नरगिस दत्त की जान ली थी, जिन्होंने मान्यता की तरह दत्त परिवार में शादी करने के लिए इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया अच्छा, था। नंबर मेरे 4, फादर ने भी की जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया, तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है। 6 दिसंबर 2021 को नेशनल टीवी पे यही कहकर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने सनातन धर्म अपना लिया। शिया और इनका वक्फ हिंदू बोर्ड, नाम पड़ा पहले शिया जितेंद्र थे। नारायण सिंह त्यागी। पर इस्लाम धर्म से निकाले जाने की वजह ये खुद ही थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुरान में लिखे 26 सूरह को अच्छा। हटाने की मांग की थी, जिसमें इनके मुताबिक हिंसा फैल रही फिर थी। तो फतवा जिसके लगना ही था जवाब इन में पे। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मांग को तो नकारा और ऊपर से इन पे 50,000 का फाइन भी भरवाया। साथ ही इनकी इस गुस्ताखी के चलते इनके सर पे इनाम रखा गया और हर जगह से इन्हें धमकियां मिलने लगी। पर इस सबसे सबक सीखने की बजाय इन्होंने अल्लाह को लेकर भी एक कंट्रोवर्शियल किताब लिख दी। अब इतने सारे झमेले पालने के बाद आप बताओ इनके पास क्या ही रहा। ओके, रिजवी साहब या जो भी इनका नया नाम है, त्यागी जी, देखें अगर आपको इस्लाम से प्रॉब्लम थी और आप छोड़ गए, तो मेरा ख्याल है जब किसी चीज़ को छोड़ दिया जाए तो छोड़ ही दिया जाए, फिर उसके बारे में ना बात की जाए और ना उसको अच्छा कहा जाए ना बुरा कहा जाए। मेरा तो ये मानना है।
कि अगर कोई बात, कोई बंदा या कोई टॉपिक आपने छोड़ दिया है ना, तो फिर मैं उस पर दोबारा बात ही नहीं करता। फिर मतलब मैं उसको अपनी मेमोरी से भी इरेज कर देता हूँ, और ना उसके बारे में अच्छा बोलता हूँ ना बुरा। आपने इस्लाम छोड़ दिया, आपकी मर्ज़ी, या आप पे फतवा लग गया है, या जो भी आप कुरान की आयतें लेके गए थे। बात यह है कि अब कुरान में चेंजिंग की वजह से ही तो जो अहमदी सेक्ट है उसके कादियानी कह के पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि उनके उनकी ट्रांसलेशंस में कुछ ऐसे मीनिंग्स हैं जो कि अजमा जिस पे यकीन नहीं रखते। चलो वो बात और है। कोई अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहे, हम उसे कभी कुछ नहीं कह सकते और ना ही हमें कहना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं फेथ इज़ अ पर्सनल थिंग, बंदे और उसके रब का ताल्लुक है। वो जाने, उसका रब जाने हम कौन होते हैं। ना हम उसको रोटी देते, ना हम घर देते, ना उसके फाइनेंसेस उठाते हैं, ना उसी उसका कुछ संभालते हैं। तो फिर जब वो फेथ छोड़ जाते हैं तो फिर हम पर्सनल क्यों हो जाते हैं उस पर, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। और वो जो थी मान्यता जी, यार उनका फेस जो है ना, मनीषा कोइराला जो एक्ट्रेस है उनसे कितना मिल रहा था। एक पल के लिए तो मुझे लगा ये वही है। तो फिर जब गौर से देखा तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन फिर पता लगा कि संजय दत्त की जो वालदा थी वो भी मुस्लिम थी और फिर कन्वर्ट हुई थी। कन्वर्ट कह लें, घर वापसी कह लें, ये तो देखें पर्सनल। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई मुस्लिम से हिंदू हो वो भी उसका पर्सनल मैटर है, कोई हिंदू से मुस्लिम हो जाए वो भी उसका पर्सनल मैटर है, कोई सिख हो जाए या कोई क्रिश्चियन हो जाए, किसी भी एक मज़हब से निकल के दूसरे में जा रहा है या किसी मज़हब में भी नहीं जा रहा, हम कोई नहीं होते उसे कुछ कहने वाले, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि वो उसका पर्सनल मैटर है। और पर्सनल मैटर होता है कि वो तो आपको पता है, देश का कानून और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं कि किसी के पर्सनल उसमें आप इंटरवीन नहीं कर सकते। तो वैसे इंटरेस्टिंग था, अगर ये साईं बाबा जो थे उनके बारे में और बताते तो और इंटरेस्टिंग होता, क्योंकि बस इन्होंने थोड़ा सा ही बताया, आगे नहीं बताया। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।